आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। साइली मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद तुम उसके रास्ते के बीच में कभी नहीं आओगी। अगर तू सही है ना तो मैं हमेशा तेरे साथ हूं। साइली सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन अगर आप दोनों इसी तरह उसके पीछे पड़े रहे ना तो हो सकता है कि हम दोनों के बीच में कुछ और भी हो जाए। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया नील। तुमने मुझे धोखा दिया है। नील ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, नील को धोखा मिला है। मुझे पता था आखिर में आप नील की ही साइड लेंगी। मैं तो सिर्फ आपको आई बुलाती हूँ, है तो आप उसी की आई ना। प्रीति, मुझे एक बात बता, जिस दिन तूने मुझे आई कहा था मैंने तुझे सिर्फ बेटी माना है या तू सच में मेरी बेटी है? हाँ पगली, बेटा तू ये सब कुछ सोच कर ना अपने आप को बहुत तकलीफ दे रही है। बेटा तूने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना मैंने नीलू को कितना डांटा है, तब बुरा भला कहा है। ये रिद्धि, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना अपना दिमाग ठंडा करके एक बार सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि नील की जगह और कोई भी देखता ना तो उसे भी ऐसा ही लगता कि तूने साइली को मारा है। सोच के देख बेटा। अगर नील मुझसे इतना प्यार करता है तो उसे मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं। बेटा बात यहाँ भरोसे की नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ और शायद तू भी जानती है। नीलू से देखा नहीं जाता जब किसी के साथ गलत होता है, और साइली इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। साइली ने नीलू की अच्छाई का फायदा उठाया और तुझे फंसा दिया है। हे बेटा, ऐसे रोती रहेगी ना, अगर तूने ये सारी बातें मानकर नीलू से नाराजगी कर ली ना तो अच्छा नहीं होगा। वो साइली ऐसे ही जीत जाएगी। तू जीतने देना चाहती है उसे। तो मैं क्या करूं आई? देख बेटा, मुझे पता है, अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि तूने साइली को नहीं मारा है, लेकिन उस वक्त उस कमरे में क्या क्या हुआ मुझे सब कुछ ठीक ठीक से पता, सब कुछ पता बेटा। आई साइली, छोड़ो मुझे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसने खुद अपने आप को मारा। हे शिवराया, ये लड़की सच में पागल हो गई है। तुझे और नीलू को अलग करने के लिए ये अपने आप को घाव पहुंचाती है। बहुत खतरनाक है। रिद्धि, रिद्धि ऐसे ऐसे रोके बेटा काम नहीं चलेगा।
तू जाकर नीलू को बता। हाँ, तू अभी के अभी जाकर उसको बता। मैंने बताया ही, मैंने नील को बताया, लेकिन वो मुझ पर विश्वास कर ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं? तो वो अगर विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो उसे उसके कमरे में लेकर जा। जिस तरह से साइली ने तुझे उस कुर्सी पे बांधा था और फिर अपने आप को घाव लगाया था, सब कुछ कर दिखा, एक एक चीज करके दिखा जैसे उसने किया था। शायद बेटा ये सब कुछ सुनकर देखकर नीलू तेरी सच्चाई को मान लेगा। बेटा तुझे फंसाया गया है, वो समझ जाएगा। देख बेटा, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, झूठ की रफ्तार चाहे जितनी भी हो, अंत तक तो सिर्फ सत्य ही पहुंचता है। समय पर बात मत कर बेटा। जा नीलू से बात कर, वो तेरी बात मानेगा। जा। जीजू, हमें जो चाहिए था वो हमें सब मिल गया। हम घर जाके सबको दिखा देते हैं, रिद्धि दी की जान में जान आ जाएगी। हाँ। नहीं सिमी, अभी नहीं। अभी हम रिद्धि को कुछ नहीं बता सकते। पर क्यों जीजू? अगर रिद्धि को कुछ भी बताया तो वो सासू मॉम को बता देगी, और सासू मॉम साइली को। फिर वो अलर्ट हो जाएंगी। बेहतर होगा कि साइली खुद एक्सपोज हो, और फिर वो खुद रिद्धि को बताएगी कि कैसे इस सब में सासू मॉम ने उसका साथ दिया। इतने सालों में साइली ने मुझसे कभी ये बात नहीं की, और अब अचानक मुझे पाने के लिए इतना कुछ कर रही है। ये सब पक्का सासू मॉम का खेल है। उन्हीं ने साइली को उकसाया होगा। क्या हुआ जीजू? हम क्यों नहीं बता सकते रिद्धि दी को? नहीं सिमी, अभी नहीं। अगर ये बात सामने आ गई तो इसके साथ साथ एक और सच सामने आ जाएगा, और वो सच इस वक्त किसी के सामने नहीं आ सकता। कौन सा सच? इस बार तो सिर्फ तुम्हारा घर चला है मैंने, अगली बार पूरे परिवार को जला दूंगी। सिमी, इस वक्त मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बार सोच, हमें क्या मिला है? कुछ ऐसी चीजें जो मुझसे रिलेटेड। इससे क्या साबित होता है? उससे सिर्फ एक चीज साबित होती है कि जो ये साइली है, ये मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, पागलों की तरह प्यार करती। लेकिन किसी से प्यार करना गुनाह नहीं होता।